हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज हमने करना है यूजीसी में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में इस साल कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी में। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इंसर्ट द मिसिंग फिगर। तो मुझे कौन सी फिगर बतानी है जो यहाँ पर मिसिंग है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो मुझे बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब सबसे पहले एक तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सेंटर में कुछ है तो सेंटर वाला कैसे बनता है, बाहर वालों का कुछ, ठीक है, बाहर वालों का सम या बाहर वालों का मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, 1, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर रूट, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो बीच में क्या आ गया, 10। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 25, तो ये 5, ये 4, ये 8, ये 10। तो 18 और 4 22, 22 + 5 27। अब मुझे भी इसके सेंटर वाला बताना है। तो 36 होता है 6 का, 64 होता है 8 का, 144 होता है 12 का, 256 होता है 16 का। ठीक है, तो इनको ऐड कर दें। तो 8 + 6 कितना हो गया, 14, 14 + 12, 14 + 12 26, 26 + 16, तो 26 + 16 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 42। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है 42। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो देखते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है रामपुर कहाँ पे है, रीवा के 20 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। नॉर्थ हमेशा कब कहाँ होगा, ऊपर, साउथ नीचे, डब्ल्यू इधर, ईस्ट इधर। ठीक है, मुझे कह रहा है कि जो रामपुर है वो कहाँ पर है, रीवा के 20 किलोमीटर नॉर्थ। तो रीवा बनाया, रीवा के 20 किलोमीटर नॉर्थ में है रामपुर। फिर मुझे बोला गया जो विलेज तापा है वो 18 किलोमीटर है रीवा के ईस्ट में। अब रीवा का ईस्ट यहाँ पर, तो रीवा के ईस्ट में 18 किलोमीटर कौन है, विलेज तापा। फिर मुझे बोला विलेज फतेहपुर इज़ 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ रामपुर। जो फतेहपुर है वो कहाँ पर है, रामपुर के 12 किलोमीटर वेस्ट में। अब इसका वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, ये आ गया फतेहपुर। आगे मुझे कह रहा है कि अगर संजय तापा से चला और फतेहपुर की तरफ बढ़ा तो बताए वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है। अब तापा से चला फतेहपुर की तरफ, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने चार्ट बना लिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने चार्ट बना लिया। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, इंडस्ट्री में लेबरर्स काम करते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं, मार्केट में बायर्स। ठीक है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑड वन आउट है। डिजीज में इंसेक्ट्स, तो कौन सा ऑड वन आउट हो गया, ये। इंडस्ट्री में लेबरर्स काम करते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स, मार्केट में बायर्स, डिजीज में इंसेक्ट्स, ये गलत। चले अगला है ऑड वन पेयर बताएं। क्राइम, क्राइम किया उसकी सज़ा क्या है, पनिशमेंट। एंटरप्राइज, सक्सेस, एंटरप्राइज होगा कोई भी बिजनेस होगा, सक्सेस करेगा। एक्सरसाइज, हेल्थ के लिए करते हैं। ठीक है, जजमेंट एडवोकेसी, अब ये गलत है। जजमेंट एडवोकेसी, क्राइम किया पनिशमेंट मिलेगी, एंटरप्राइज को सक्सेस मिलेगी, एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, जजमेंट करेंगे तो एडवोकेसी नहीं, कोई लिंक नहीं बन रहा। तो अपना ऑड वन आउट कौन सा हो गया, जजमेंट एडवोकेसी। अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर, मुझे बताना है इससे अगला क्या आएगा। अब देखिए कई बार ए का बी के साथ रिश्ता देखना होता है,
सी का डी के साथ सेम बनाना होता है। ए का बी के साथ रिश्ता देखें और सी का डी के साथ सेम बनाएं। तो कई बार ऐसे होता है, अब इसमें ऐसे हो रहा है 16 का 32 के साथ। आपको देखना है 16 से 32 कैसे बना, इंटू 2। ऐसे ही 56 का बनवाना है, तो 56 इंटू 2, अपना आंसर आ जाएगा 112। तो कई बार ए का बी के साथ रिश्ता होता है, कई बार सी का डी के साथ। अब इसमें ए का सी के साथ रिश्ता है, वही आपने बी का डी के साथ बना देना है। हाँ जी, नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज़, इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज़ डालते हैं। D4 F6 E5, J10 I9 H8, M13 L12 N14, V22 U21 T20। अब मैंने देखा सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये आ गया बड़े से छोटा 1098, बड़े से छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर आ गया बड़े से छोटा। ठीक है, अब मुझे बताना है यहाँ क्या आएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये मेरा पहला सीक्वेंस है, ये मेरा दूसरा सीक्वेंस है और ये मेरा तीसरा सीक्वेंस है। ये वाला सीक्वेंस सेकंड वाले सीक्वेंस के साथ बिल्कुल सेम है। ये सीक्वेंस किसके साथ सेम है, सेकंड वाले के साथ। ये 1098 22 21 20, बड़े से छोटा, तो ये भी बड़े से छोटा है। अब मुझे यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बड़े से छोटा। सॉरी, सीक्वेंस मेरा जो होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। अगर मुझे इससे अगला बनाना होता तो मेरा थर्ड सीक्वेंस आ जाता। ठीक है, मुझे यहाँ फर्स्ट बताना है और यहाँ पे थर्ड बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 5 6 7 है नहीं, 8 9 10 11 है नहीं, 12 13 14 15 है नहीं, तो क्या आएगा 16 17 18। अब 16 17 18 भी देखिए कैसे आएंगे, फर्स्ट वाले सीक्वेंस के हिसाब से। फर्स्ट वाले सीक्वेंस में सबसे छोटा, फिर 17, फिर 18, तो क्या आ गया PRQ। सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो 16 17 18, तो क्या आ गया PRQ। ठीक है, तो PRQ ये आ गया। अगर मुझे ये थर्ड वाला बनाना होता तो कितना आता, 16 17 18 19 है नहीं, 20 21 22 23। हाँ जी, 23 बिल्कुल सेंटर में, 23 24 25। सॉरी, 23 तो हमने लेना नहीं क्योंकि एक स्किप करना है। ओहो, सारा स्किप हो गया, सारा रब हो गया। अगर अगला चाहिए था तो ये था अपने पास 22 21 20। ठीक है, मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना है 13 12 14 के, सबसे छोटा फिर बड़ा। 23 स्किप करना है, 24 25 26, तो क्या आंसर आ जाएगा YXZ। पर ये मेरे पास ब्लैंक नहीं था, मेरे पास ये ब्लैंक था, तो इसका आंसर आ रहा था PRQ। अगर ये बताना होता तो YXZ। आपने पोजीशन वैल्यूज डाली, आपने चेक किया क्या सीक्वेंस बन रहा है इनके बीच में। हाँ जी, अब मुझे बताना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 कितना हो गया 1। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, इंटू 5 10 माइनस 1, इंटू 7 63 माइनस 1। अब कितना होगा, ये देखिए अपने क्या, इंटू 1 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 1, इंटू 5 माइनस 1, इंटू 7 माइनस 1, तो अगला कितना हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 1। तो 62 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, 5 68, 9 2 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, 5 58, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 557। ठीक है, दोबारा देखें, 1 से गुना माइनस 1, 3 से गुना माइनस 1, 5 से गुना माइनस 1, 7 से गुना माइनस 1, 9 से गुना माइनस 1, तो आंसर आ गया 557। चलें, अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट द सीरीज, मुझे इसको कंप्लीट करना है।
63 कैसे बना? 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 -1 63, 5 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब 125 -1 124, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब 216 -1 215, 7 का क्यूब -1 343 -1, तो 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब 512 में से 1 गए, कितना हो गया? 511। चलें अगला बताएं। कंप्लीट द सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज है, पोजीशन वैल्यूज डालेंगे। हाँ जी, ये 25, ये 23, ये 21, ये 19, तो क्या हो रहा है? 2 कम 2 कम 2 कम, तो कितना आ जाएगा? 17 क्यू। अब ये आंसर तो बिल्कुल कट गया। अगला देखा E5, F6, H8, K11। हाँ जी, 5 से 6 +1, 6 से 8 +2, 8 से 11 +3, इसमें 1 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ जाएगा? 4, 11 + 4 15, तो कितना आ गया? O। हाँ जी, ये 2, ये 4, ये 7, ये 9। हाँ जी, 2 और 4 में कितना बढ़ा? 2, फिर कितना बढ़ा? 3, फिर कितना बढ़ा? 2, अब कितना बढ़ेगा? 3, तो कितना आ जाएगा? 12 QOL। तो मेरा आंसर आ गया QOL। लास्ट वाले में 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, जैसे वो कर रहा है वही आपने करना है, सिंपल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है साइलोजिज्म का। तो साइलोजिज्म में क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स को बनाना है, कंक्लूजन बताने हैं, ट्रू है के फॉल्स। चलिए, पहला है नो गोल्ड इज सिल्वर, नो गोल्ड इज सिल्वर। सैम इज गोल्ड, तो सैम इज गोल्ड, तो ऑल सैम इज गोल्ड। नो गोल्ड इज सिल्वर, कोई गोल्ड सिल्वर नहीं है। सैम इज गोल्ड, तो सैम गोल्ड है, तो सैम पूरे का पूरा गोल्ड के अंदर आ गया। पहला, सैम इज नॉट अ सिल्वर, सैम सिल्वर नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। गोल्ड सिल्वर नहीं है, सैम गोल्ड के अंदर, तो जब गोल्ड सिल्वर नहीं है तो सैम भी सिल्वर नहीं है। गोल्ड के साथ काटा तो सैम के साथ भी काटा, तो जब गोल्ड सिल्वर नहीं है तो सैम भी सिल्वर नहीं है। अगले में कह रहा है सैम मे और मे नॉट बी अ सिल्वर, सैम सिल्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ध्यान से देखिए, क्या सैम सिल्वर हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है। जब डायरेक्टली काटा आ जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? ख़त्म। अब सैम और सिल्वर में डायरेक्टली काटा है, तो सैम और सिल्वर की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कट गई। तो आंसर आ जाएगा ओनली 1 फॉलोज। अगला है नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, सम बंगलोज आर अपार्टमेंट, तो सम बंगलोज आर अपार्टमेंट। पहला है नो हाउसेस बंगलो। अब ध्यान से देखें, नो हाउसेस बंगलो, कहीं काटा नहीं है, नो हाउसेस बंगलो बिल्कुल गलत। ऑल बंगलोज आर हाउसेज, सारे बंगलोज हाउसेज हैं, तो चेक कीजिए क्या सारे बंगलोज हाउसेज हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि सारे बंगलोज हाउसेज के अंदर हैं, तो दोनों नहीं हैं। तो आंसर आ गया नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों गलत हैं, तो नाइदर 1 नाइदर 2। चलिए, अगले क्वेश्चन में है कि मुझे इस जैसा सिमिलर पेयर बनाना है। अब देखिए 6, 36, 63, तो ये क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36, और 63 क्या है? 36 का रिवर्स। ठीक है, ऐसे देखिए 7, 7 का स्क्वायर 49 पर 94 ये नहीं है। हाँ जी, 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये 64 का रिवर्स, बिल्कुल सही। तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन। उसने भी यही किया था, 6, 6 का स्क्वायर फिर उसको रिवर्स कर दिया, 8, 8 का स्क्वायर फिर उसको रिवर्स कर दिया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है चूज दी ऑड वन आउट, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। ठीक है, तो जो अलग है वो बताना है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा
12, यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो मेरा आंसर है ये तीनों सिमिलर हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। चलें अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ड्स गिवन है, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताना है। अब देखिए 400 क्या है, 20 का स्क्वायर। 484 क्या है, 24 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, नहीं 24 का नहीं होगा, 22 का करके देखते हैं क्योंकि पीछे 4 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 484, ठीक है, ये आ गया अपना 22 का स्क्वायर। 625 क्या है, 25 का स्क्वायर। अब 7229, ठीक है, 7229 क्या है, 7229 किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑड वन आउट। ये सब स्क्वायर है, ये क्यूब आ रहा है, तो ऑड वन आउट। चलें अगले क्वेश्चन में भी कह रहा है 4 एक जैसे हैं, 4 वर्ड्स हैं जिसमें से 3 एक जैसे हैं, 4th वन इज डिफरेंट, चौथा अलग है, और वो कौन सा है वो बताएं। अब यहाँ देखिए 5 + 2 कितना बन रहा है, 7। 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो ये भी 7, ये भी 7। 5 + 4 9, 3 + 6 9, तो ये सेम आगे। 2 + 5 7, 6 + 1 7, 7 और 8 15, 7 और 8 15, तो 1 + 5 करेंगे तो 6 आएगा। 8 + 5 13, 9 + 4 13, तो ऑड वन आउट हो गया, सी ऑप्शन। इसमें इनका डिजिटल सम सेम आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, तो ऑड वन आउट। चलें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब ये क्या है, स्मॉल अल्फ़ाबेट सीरीज। अब इसमें हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसको 3 3 4 4 या 5 5 में डिवाइड करके। तो चलिए पहले करते हैं 3 में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं सी बी इसके साथ मैच हो रहा है, सी ए बी। अब इसको देखूं तो इसके साथ मैच हो रहा है, इसको सेम बनाते हैं। इधर डबल ए है, इधर सिंगल ए है, तो यहाँ डबल ए रखा, यहाँ रखा सी। अब अगले वाला इसके साथ मैच हो रहा है, ए सी ए। अगले वाला इसके साथ मैच हो रहा है, बी सी ए, ठीक है। मेरे पास सी ए बी, सी ए बी, ए सी, ए सी, ए सी ए सी ए, बी सी ए, बी सी ए, पूरे का पूरा इसके साथ क्या हो गया, मैच। अब मेरा आंसर क्या आया, ए सी बी ए सी बी ए। तो ए सी बी ए कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट। तो ए सी बी ए कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है मुझे, कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी। तो मुझे इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सबसे पहले बंदा क्या होगा, बीमार, तो 2 ऑप्शन से स्टार्ट होगा। 2 के बाद वो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, तो दोनों में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, कंसल्ट करेगा, फिर ट्रीटमेंट चलेगा, फिर रिकवरी होगी, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सबसे पहले बंदा बीमार होगा, उसके बाद क्या होगा आपके पास, 3 डॉक्टर के पास जाएगा, फिर कंसल्ट करेगा, फिर ट्रीटमेंट चलेगा और फिर रिकवरी होगी, तो आंसर आएगा 2 3 1 4 5, बी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ जी, इसका इसके साथ देखना है और ऐसा ही सेम बनाना है, हम इसको इसके साथ नहीं देख सकते। तो इसमें देखिए डबल ए बी, यहाँ पर भी डबल ए बी, पहला कैपिटल है, बाकी 2 क्या है, स्मॉल। यहाँ पर पहला स्मॉल है और बाकी 2 क्या है, कैपिटल,
ठीक है। अब यहाँ पर पहला बड़ा एज जैसे इसमें दिया हुआ था, बाकी दो क्या दिए हुए हैं, छोटे। पहला बड़ा है और बाकी दो क्या है, छोटे। अब यहाँ पर भी पहला छोटा, बाकी दो बड़े, तो P छोटा होगा और Q और R क्या होंगे, कैपिटल। तो छोटा P Q R, छोटा P Q R, तो आंसर आ गया डी, छोटा P बड़ा Q बड़ा R। चलें, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस बताए थे, ट्री से भी हो सकते हैं, एज्यूम करके भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं ट्री बनाकर। इफ विनी सेज, विनी ने कहा, उर्मिला के पापा ब्रिजलाल, उर्मिला के पापा ब्रिजलाल इज द ओनली सन, ये इकलौता बेटा है, किसका, माय फादर इन लॉ महेश का। उर्मिला ने कहा मेरे पापा ब्रिजलाल ये इकलौता बेटा है मेरे ससुर का, ठीक है, विनी के ससुर का इकलौता बेटा। तो इसके जो पापा हैं वो विनी के क्या होंगे, ससुर। विनी कह रही है कि ये मेरे ससुर का इकलौता बेटा है, मेरे ससुर का इकलौता बेटा मतलब उसके हस्बैंड है ये। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं अनीता जो उर्मिला की बहन है, तो अनीता उर्मिला की बहन है, ये महेश की क्या लगी, और ये महेश था, ये महेश की क्या लगी, अनीता इसकी क्या लगी, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन में है नहीं तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। दोबारा देखें, विनी ने कहा उर्मिला के पापा ब्रिजलाल, उर्मिला के पापा ब्रिजलाल ये इकलौता बेटा है, ये इकलौता बेटा है किसका, मेरे ससुर महेश का, मेरे ससुर महेश का इकलौता बेटा है ये। तो यानी कि विनी के क्या हो गए, हस्बैंड। अगर उर्मिला की बेटी अनीता, ठीक है, ये अनीता बनाई, ये बताए महेश की क्या लगी, तो ये महेश की क्या लगी, ग्रैंड डॉटर। तो नन ऑफ दीज। चलें, अगला क्वेश्चन है क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ आर। क्यू की जो मम्मी है, क्यू की मम्मी बनाई, ये कौन है, आर की सिस्टर। क्यू की मम्मी आर की सिस्टर है। एंड डॉटर ऑफ एस, क्यू की मम्मी एस की बेटी है, तो क्यू की मम्मी कौन है, एस की बेटी। एन इज डॉटर ऑफ आर, एन बेटी है आर की, एन बेटी है आर की। एंड सिस्टर ऑफ एम, एन कौन है, सिस्टर भी है एम की। हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, अब देखिए एम का मेरे पास जेंडर नहीं है, एम एस का ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है और ग्रैंड सन भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि एम का हमारे पास जेंडर नहीं है। दोबारा देखें, क्यू की मम्मी जो है वो आर की बहन है और एस की बेटी है, एन बेटी है आर की और सिस्टर है एम की। तो बताएं एम एस का क्या लगा, तो एम का हमें जेंडर नहीं पता, तो आंसर आ गया डेटा इनएडिक्वेट। चलें, अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को पॉइंट आउट किया, मैन है ये। वुमेन बोली हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पापा, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन, ये इकलौता बेटा है किसका, माई ग्रैंडफादर, ये इकलौता बेटा है वुमेन के ग्रैंडफादर का। तो वुमेन के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, यानी कि वुमेन भी इसी की बेटी हुई क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन अ फोटोग्राफ, ये वुमेन इस मैन की क्या लगी, तो ये वुमेन इस मैन की क्या लगी, बहन। तो क्या आंसर आ गया, सिस्टर। दोबारा देखिए, एक मैन को पॉइंट आउट किया फोटोग्राफ में, वुमेन बोली हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन, ये इकलौता बेटा है मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मतलब ये वुमेन उसकी क्या हो गई, बेटी। तो इसकी ये क्या लगेगी, सिस्टर। तो वुमेन मैन की क्या लगी, सिस्टर, और मैन वुमेन का क्या लगा, ब्रदर। नेक्स्ट है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करते थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमें एक प्रॉब्लम दी होगी, मुझे उसका सॉल्यूशन बताना है। प्रॉब्लम है
नाइट क्लब में हॉरिबल सीन्स देखने को मिले जब कुछ लोगों ने अटैक किया और बार को लॉक कर दिया। नाइट क्लब में हॉरिबल सीन्स देखने को मिले जब कुछ लोगों ने अटैक किया और बार को लॉक कर दिया। एक्शन पहला, टिल फर्दर एक्शन इज टेकन द क्लब शुड बी क्लोज्ड। वो कह रहा है जब तक फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा क्लब को बंद कर दें। ठीक है, टिल फर्दर एक्शन इज टेकन क्लब शुड बी क्लोज्ड। अब देखिए, जब ये नाइट क्लब होते हैं इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और पुलिस वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं होती। अब जैसे मैं बोलूँ PGI 16 में कोई बंदा मर गया तो क्या वो बंद हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पर बाउंसर्स होते हैं जो अपने आप सब कुछ हैंडल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लब शुड नॉट बी क्लोज बट द बार शुड बी क्लोज्ड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब होता है तो बार भी क्लोज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू। बाउंसर्स अपने आप संभालते हैं। अगला है स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री कीप द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रिगिंग। जो स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री में उसमें प्रॉब्लम आ रही है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रिगिंग, मतलब अंदर ही अंदर शेयर्स बिक गए। ठीक है, तो इसका मुझे सोल्यूशन बताना है। तो पहला है द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शुड बी रन इंटायरली बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। जो काम है ये सारा का सारा किसको दे देना चाहिए? गवर्नमेंट एजेंसी को। हाँ जी, द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शुड बी रन इंटायरली बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। अब देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी तो ज़्यादा घपले करती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला, तो फर्स्ट नहीं आएगा। दूसरे में कह रहा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ ग्रेटर लेवल शुड बी इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन शेयर डील्स। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट एजेंसी को काम नहीं दे सकते, किसको देंगे? मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अंदर ही अंदर बंदे रिक्रूट कर लिए जाते हैं, तो क्या आंसर आएगा? सेकंड, फर्स्ट नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एन रैंक्स 5th इन अ क्लास। एन रैंक्स 5th इन अ क्लास, तो ये बनाया मैंने। एस इज 8th फ्रॉम द लास्ट। अब जो n है ये स्टार्टिंग से होगा, अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो n को कहाँ से लेना है हमने? स्टार्टिंग से। तो n आ गया 5th फ्रॉम स्टार्टिंग, s क्या है? 8th फ्रॉम लास्ट। इफ t इज 6th आफ्टर n, अगर जो t है वो कहाँ पर है? n से 6th, मतलब 11th फ्रॉम स्टार्टिंग, और जस्ट मिडल में है, n और s के जस्ट मिडल में है, तो बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? अब देखिए, n स्टार्टिंग से 5th, s 8 से लास्ट, और जो t है वो 6th है आफ्टर n, तो 11th आ गया स्टार्टिंग से। अब मुझे बोला जा रहा है कि जो t है वो n और s के बिल्कुल मिडल में है। अब देखिए, ये 5 है, ये 11, तो इधर भी 5 होंगे, इधर भी 5 होंगे, ये कौन सा बच्चा होगा? 6वां। देखिए 6th है ना, तो 6th पर्सन मतलब 11th, तो यहाँ पे भी 5 होंगे, यहाँ पर भी 5 होंगे। n और s के बीच में बच्चे कितने आ गए? 5 और 5, 10 और 1 11, तो n और s के बीच में बच्चे कितने आ गए? 11। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 5, 11 प्लस 8, यानी कि 24 बच्चे। तो मेरे पास टोटल बच्चे कितने आ गए? 24। 5 प्लस 11 प्लस 8 कितने हो गए? 24। तो टोटल बच्चे कितने आ गए? 24। क्लियर? दोबारा देखें, n 5th है क्लास में स्टार्टिंग से, s 8th है लास्ट से, t इज 6th आफ्टर n, t कहाँ पे है? 6th आफ्टर n, 6वें नंबर पे आफ्टर n, तो कितना हो गया? 11th फ्रॉम स्टार्टिंग। अब t इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में है, 5 ये 5, ठीक है, तभी ये 11th हुआ क्योंकि 6वां बच्चा है ये। अब टोटल हो गए 5 और 5 10 और 1 11, तो बीच में कितने बच्चे आ गए? 11। तो 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 8 24, तो कितने बच्चे आ गए? 24। चले अगला क्वेश्चन भी रैंकिंग का। एक बॉयज है, क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल रो। ठीक है, बॉयज की लाइन है जो रो में खड़ी है,
वन बॉय इज 19th फ्रॉम द बोथ एंड, एक बॉय 19th ही लेफ्ट से है और 19th ही राइट से है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में। अब आपको मैंने इसमें एक रूल बताया था, पहले वो रूल भी करते हैं और दूसरा तरीका भी देखते हैं। अब ये 19th लेफ्ट है तो इट मीन्स 18 बच्चे इधर हैं, ये 19th राइट है मतलब 18 भी इधर है, तो 18 प्लस 1 प्लस 18 तो 19 प्लस 18, तो 19 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 37, ठीक है। 18 इधर 18 इधर, एक वो खुद, तो 18 प्लस 1 प्लस 18 कितने हो गए 37। या दूसरा तरीका बताया था, एक ही बच्चे का रैंक आगे पीछे से दे रखा है तो दोनों को ऐड -1, ठीक है, दोनों को ऐड -1, तो 38 -1 तो कितने बच्चे आ गए 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दें कि सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पे आए ऑफिस में, ठीक है। अब एजम्पशन बतानी है। अब एजम्पशन का मतलब क्या होता है, हिडन ट्रुथ, छुपी हुई बात। आपको छुपी हुई बात बतानी है कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, ठीक है। नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दे कि सारे एम्प्लॉयज़ टाइम पे आए ऑफिस में। ये एक ऑफिसर ने अपने असिस्टेंट को कहा। अब इससे क्या चीज़ एज्यूम हो रही है, पहला ऑल दी एम्प्लॉयज़ कम लेट, ऑल दी एम्प्लॉयज़ सारे एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दे कि सारे बच्चे क्लास में टाइम पे आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे बच्चे लेट आते हैं, तो पहला गलत। दूसरे में कह रहा है एम्प्लॉयज़ रीड सच नोटिस ऑन द बोर्ड, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ नोटिस पढ़ेंगे बोर्ड पे। एम्प्लॉयज़ विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, एम्प्लॉयज़ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। यही सोच के बंदे ने कहा होगा कि एजम्पशन का मतलब ही क्या होता है कि बंदे ने ये सोच के कहा होगा, तो आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट में वर्ड आ गया था ऑल। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया एम्प्लॉयज़ को, informing them that henceforth the employees can avail their lunch break at any half an hour slot between 1 to 2:30 PM, कि वो हाफ एन आवर का स्लॉट ले सकते हैं 1 से 2:30 के बीच में, ठीक है। जैसे कि आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर 1 से 2 पूरा लंच ब्रेक होता है, आप भी अपने लंच ब्रेक पे गए, उनका भी लंच ब्रेक चल रहा है, तो आपका काम तो डिस्टर्ब हो गया। पर उन्होंने बोला कि सब अलग अलग स्लॉट पे लेंगे, जैसे आप प्राइवेट बैंक पे गए, आईसीआईसी बैंक में चले गए, एचडीएफसी बैंक में चले गए, तो उसमें क्या होगा अलग अलग स्लॉट पे लंच ब्रेक होगा, ठीक है। एक बंदे ने लंच लिया, दूसरा बंदा वहाँ पर हैंडल करने के लिए बैठा होगा आपको। हाँ जी, चलिए अब इससे क्या एजम्पशन हो रही है, एम्प्लॉयज़ वेलकम करेंगे डिसीजन को और लंच ब्रेक लेंगे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे, तो बिल्कुल सही कह रहा है, यही सोच के उसने कहा होगा ताकि काम ना रुके। देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज द एम्प्लॉयज़ विल हैव देयर लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, ये भी ठीक है, काम नहीं रुकेगा, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2, ओनली 1 and 2, यही सोच के उसने ऐसा किया होगा, तो आंसर आ गया बोथ 1 and 2। चलिए ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिसमें आपको दिखाते रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ज्ञानम आपके साथ हर दफ़ा खड़ा है सपोर्ट के लिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।